Hello everyone. The next topic of chapter staffing is staffing is a part of human resource management. We call human resource management HRM in short. शॉर्ट में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को HRM कहते हैं. स्टूडेंट्स, स्टाफिंग इज ए नैरोअर कंसेप्ट एंड HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए वाइडर कंसेप्ट बिकॉज HRM itself includes staffing, यानी कि स्टाफिंग जो है वो HRM में ही आता है. ठीक है. बियॉन्ड स्टाफिंग there are many activities which are need to be performed by HRM. तो इसीलिए स्टाफिंग HRM का पार्ट है. HRM स्टाफिंग का पार्ट नहीं है, तो ये याद रखना. ठीक है. स्टाफिंग नैरोअर कंसेप्ट है और HRM वाइडर कंसेप्ट है. वो क्यों? वो इसलिए देखो, स्टाफिंग इज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरी मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू परफॉर्म दिस फंक्शन फॉर हिज रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज एनी वेकेंसी arises in the finance department, then it will be the responsibility of finance manager to fill that vacancy by the minimum possible time. Clear? And like this, all the managers do the same for their respective departments. In a organization which is small in size, manager can easily perform the function of staffing. जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज जो है वो छोटा होता है, स्मॉल स्केल साइज होता है, स्मॉल स्केल पर हम बिजनेस करते हैं, तो इट विल बी इजी फॉर द मैनेजर टू परफॉर्म दिस स्टाफिंग फंक्शन. बट व्हाट हैपेंड व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस? जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा तब क्या होगा? सो देयर अराइजेस ए नीड फॉर सेपरेट डिपार्टमेंट विच परफॉर्म so many functions like staffing, and that department is known by the name of human resource management. Clear? तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो मैनेजर स्टाफिंग फंक्शन को इजीली परफॉर्म कर पाते हैं, तो देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ सेपरेट डिपार्टमेंट बाय द नेम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. बट व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस, एज द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ग्रोथ, expands or diversify its operation, then many more or new vacancies arises, or we need to create many more new job positions in the organization, and such jobs or positions are need to be filled by the expert or the competent staff. तो हमें स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करना होता है, बट मैनेजर can not easily perform the staffing function when the size of the organization increases so many times. तो यहाँ पर हम एक सेपरेट डिपार्टमेंट जो है क्रिएट कर देते हैं, जिसका नाम क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. क्लियर है बच्चा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट होता है, इस डिपार्टमेंट में देयर आर मेनी स्पेशलिस्ट हु परफॉर्म सेपरेट फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट. HRM डिपार्टमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शन कोई ना कोई एक्सपर्ट परफॉर्म करेंगे. क्लियर? वी कैन जज द साइज और गेस द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय द साइज ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. मींस अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ही बड़ी होगी. ठीक है. तो हम ऑर्गेनाइजेशन का साइज का पता ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साइज से भी पता लगा सकते हैं. इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे स्पेशलिस्ट काम करते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं हर एक फंक्शन को. यानी कि हर एक फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कौन परफॉर्म करता है? कोई ना कोई स्पेशलिस्ट. ए स्पेशलिस्ट इज अपॉइंट टू परफॉर्म ए सिंगल फंक्शन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. ठीक है. तो बहुत बड़ी टीम होती है जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, बहुत सारे ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको बियर करनी होती हैं. ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस. तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि व्हाट आर द फंक्शंस और व्हाट आर द एक्टिविटीज़, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन.
तो आपको वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो लर्न करनी है। तो मैंने बोर्ड पे मेंशन की हुई हैं। जैसे सबसे पहले रिक्रूटमेंट हमने डिस्कस किया था प्रोसेस में। रिक्रूटमेंट मीन्स आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव और द प्रपोज्ड applicants and stimulating them to apply for the job in our organization. Identifying the prospective applicants and stimulating them, यानी कि उनको इंटरेस्टेड करना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए। तो रिक्रूटमेंट होता है, तो हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है कॉम्पिटेंट स्टाफ को, और फिर उनको स्टिमुलेट करना है टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। सोर्सेज दो तरीके के होते हैं रिक्रूटमेंट के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में अंदर के ही लोग आते हैं, अंदर के ही किसी व्यक्ति को हम जो है यूज़ करते हैं टू फिल द वैकेंसीज। इसके दो ही ऑप्शन हमारे पास है, या तो हम ट्रांसफ़र करें या किसी का प्रमोशन करें। और जब हम किसी का प्रमोशन करते हैं तो इट लीड्स टू चेन ऑफ प्रमोशंस एट लोअर लेवल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमने सपोज करो स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट को फिल करने के लिए वाइस प्रिंसिपल का प्रमोशन कर दिया, वाइस प्रिंसिपल को क्या बना दिया, प्रिंसिपल। अब वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खाली होगी तो नीचे कोई कोऑर्डिनेटर होगा, ठीक है, उस कोऑर्डिनेटर को वाइस प्रिंसिपल बना दिया। अब कोऑर्डिनेटर की पोस्ट खाली होगी, कोऑर्डिनेटर पे किसी एचओडी को लगा दिया। अब एचओडी की पोस्ट खाली होगी, वहाँ पर किसी टीचर, कंसर्न टीचर को एचओडी बना दिया। तो मीन्स whenever there is a promotion in the organization, it leads to chain of promotions at lower levels, ये याद रखना। तो रिक्रूटमेंट में जो एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी होती हैं वो एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म करता है फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इसके बाद हमारा होता है एनालाइजिंग द जॉब को एनालाइज करना और उसकी जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल, इफ़ एनी मैनेजर वांट्स टू prepare a job description, he need to analyze that job first and he need to collect various associated information which are important or which are required to prepare a job description. For example, अगर आपको for example जैसे क्लर्क, आपके स्कूल में फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्लर्क की वैकेंसी है, तो क्लर्क की जॉब डिस्क्रिप्शन हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। मीन्स क्लर्क को क्या काम करना होगा, क्लर्क को कौन से कैबिन में बैठना होगा, क्लर्क को कितने घंटे काम करना होगा, उस क्लर्क के कौन सुपीरियर होंगे, कौन सबऑर्डिनेट होंगे, उस क्लर्क को वीक में कितने ऑफ मिलेंगे, उस क्लर्क की क्या सैलरी होगी, सैलरी से अलग भी क्या उसे हम कोई रेम्युनरेशन, कंपनसेशन, वेजेस, सैलरी या कमीशन कुछ देंगे। तो ऑल दीज इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग एनी जॉब पोजीशन इज नोन एज जॉब डिस्क्रिप्शन। मीन्स डिफाइनिंग द जॉब। हम जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब को डिफाइन करते हैं कि आपको ये काम करना है। तो ये काम भी कौन करता है, HRM। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर मैनेजर्स, जो डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते हैं या जो वहाँ पर कंपनी मैनेजर्स जो होते हैं वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बट अगर साइज़ बहुत बड़ा है तो हमें एक HRM डिपार्टमेंट अलग से क्रिएट करना पड़ता है, फिर वो HRM डिपार्टमेंट ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। थर्ड वन इज developing compensation and incentive plans. Compensation means the remuneration or the reward which is given to the employee for their contribution in the organization. उन्होंने जो भी काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किया है उसके लिए हम जो भी रिवार्ड उसको देंगे, पेमेंट जो देंगे, सैलरी जो देंगे, वेजेस जो देंगे या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो देंगे, वो किस में आएगा, कंपनसेशन या इंसेंटिव प्लान्स में। ये डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट में हमारे सैलरी, वेजेस वगैरह आते हैं, इनडायरेक्ट में हमारे जो हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आते हैं, वर्क बेनिफिट्स या फ्रिंज बेनिफिट्स जिन्हें हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाउस रेंट एकोमोडेशन या फ्री हाउस एकोमोडेशन होता है जैसे, या फिर हम उनका कोई इंश्योरेंस करा देते हैं, या उनकी कोई मेडिक्लेम वगैरह, मेडिकल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस भी हम उनका करवा सकते हैं। हम उनको कुछ डियरनेस अलाउंस दे सकते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस दे सकते हैं, कुछ और एजुकेशन फैसिलिटीज़, इस टाइप से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो इनडायरेक्ट में आते हैं। ये काम भी HRM का होता है। हमारे जो भी स्टाफ है उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहना, उनकी कैरियर एडवांसमेंट, कैरियर ग्रोथ करना, उनकी डेवलपमेंट करना, ये भी किसका फंक्शन है, HRM का है। उसके बाद हम उनकी जो भी ग्रीवेंसेस, मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस, लेबर के साथ रिलेशंस मेंटेन करना, या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कई बार
लेबर यूनियन या ट्रेड यूनियंस जिनको हम कहते हैं, मजदूर संघ, उनके साथ भी हमें अपनी रिलेशंस जो हैं, आपने कभी देखा होगा किसी फैक्ट्री में जब कभी स्ट्राइक, हड़ताल वगैरह हो जाती है तो एचआर डिपार्टमेंट कोशिश करता है उनको मनाने की, ठीक है। तो एचआर डिपार्टमेंट का यही काम होता है टू मेंटेन द पॉजिटिव रिलेशंस विद द लेबर सो दैट देयर इज नो स्ट्राइक और ले ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमारे काम में कोई रुकावट ना हो, एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को हम इंश्योर कर सकें। उसके लिए हमारा जो एचआरएम डिपार्टमेंट होता है, इट नीड टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशंस विद द लेबर और द लेबर यूनियंस या ट्रेड यूनियंस। नेक्स्ट वन इज हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स। ग्रीवेंसेस होती हैं समस्याएं और कंप्लेंट्स होती हैं शिकायतें। तो हमारी जो एम्प्लॉयज़ या ह्यूमन रिसोर्स या वर्कफोर्स जो हमारे साथ काम में लगी हुई है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वी नीड टू हैंडल देयर ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स। उनकी शिकायतों पर, उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एचआरएम। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, यानी कि देयर शुड बी नो हरासमेंट और एक्सप्लॉयटेशन, या हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, कलर, लैंग्वेज, एजुकेशन, ठीक है, या फिर स्टेटस, या इस चीज़ की मतलब कोई भेदभाव ना हो, उनको कोई सोशल यानी कि सामाजिक तौर पर उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, या उनकी कोई सोशल नीड्स जो हैं वो अनसेटिस्फाइड नहीं होनी चाहिए, और उनका सोशल वेलफेयर भी देखना किसका काम होता है? एचआरएम डिपार्टमेंट का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफेंडिंग द कंपनी इन द लॉ सूट्स। देखो, समटाइम्स कंपनी फेस सम लीगल प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ some employee or other labor met with an accident in the organization, ठीक है, he lost, suppose करो he lost his eyes, उसकी आँख, एक आँख की रोशनी चली जाती है, ठीक, आई साइट उसकी चली जाती है, तो वो कंपनी से कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट रखता है, डिमांड रखता है कि मुझे इतना मुआवजा चाहिए, बट कंपनी डिनाई करती है कि इट इज़ नॉट विद इन आर पेइंग कैपेसिटी, वो हमारी पेइंग कैपेसिटी में नहीं है, हम उतना पे नहीं कर सकते। तो जनरली क्या करते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा जाकर खटखटा देते हैं, कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं, फिर कंपनी का नाम कोर्ट में पहुंच चुका है। नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआरएम डिपार्टमेंट टू डिफेंड द कंपनी, कंपनी को डिफेंड करना, कंपनी की तरफ से बोलना, ठीक है, लॉ सूट्स में। और सबसे पहले तो हम कोशिश ये करेंगे कि कंपनी के खिलाफ ऐसी कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस आए ना, वो जो लेबर है जिसकी आई साइट चली गई है एक्सीडेंट में, वो कोर्ट तक ना जाए, इसकी कोशिश तो पहले हम यही करेंगे, अवॉइडिंग द लीगल कॉम्प्लिकेशंस। क्योंकि एक बार कंपनी का नाम कोर्ट में पहुंच जाए तो वो फिर एक तरीके से उसकी गुडविल पर असर आता है, अफेक्ट होती है बैडली। तो कंपनी को डिफेंड करना, यानी कि पहले तो हम लीगल कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, बट इफ़ वी कैन नॉट अवॉइड सच कॉम्प्लिकेशंस देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआरएम डिपार्टमेंट टू डिफेंड द कंपनी इन लॉ सूट्स। यानी कि जब कभी कोर्ट केस हो जाए तो कंपनी की तरफ से, कंपनी का प्रतिनिधित्व, यानी कि कंपनी को कौन रिप्रेजेंट करता है? एचआरएम डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अगर हम देखें तो स्टाफिंग फंक्शन जो है वो कौन परफॉर्म, ये सारा स्टाफिंग से ही तो रिलेटेड है, कुछ एक को छोड़कर, ठीक है। जैसे हम रिक्रूटमेंट भी, जॉब डिस्क्रिप्शन, कंपनसेशन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट और सोशल सिक्योरिटी वगैरह, ये सारा स्टाफिंग में आता है। बट स्टाफिंग के साथ साथ और भी बहुत सारे काम ही कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एचआरएम डिपार्टमेंट परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच इज large in size or the size of organization is increasing, and it maintains a healthy relations with the human beings या human resource for a purpose, किसी पर्पस के लिए human resource के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप ये मेंटेन करते हैं। कौन? एचआरएम डिपार्टमेंट। तो अगर हम देखें तो एचआरएम डिपार्टमेंट परफॉर्म द मेन or the important function of management, that is staffing, but along with staffing it perform many other important aspects as well. For example, like
फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसा काम भी ये कर रहे हैं। बिकॉज अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई सिलेक्शन करते हैं किसी एम्प्लॉय का, तो हम दो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं, ध्यान से समझना। दो ऑब्जेक्टिव्स को हम फुलफिल करते हैं। एक तो हमारे पास जो है बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट आए, यानी कि मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स जो है हमारे पास निकल कर आए। स्टाफ सिलेक्शन का एक तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेस उसको हम बनाते हैं, बहुत आसान नहीं होता है सिलेक्शन प्रोसीजर। वाई इट इज़ सो? बिकॉज वी वॉन्ट टू इनकलकेट द थिंग दैट हाउ सीरियसली द थिंग्स आर बीइंग डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें हम सिलेक्ट होकर आए वहाँ पर कितने सीरियसनेस के साथ सिलेक्शन होता है, ऐसे ही किसी का सिलेक्शन नहीं होता। तो एक तो ये बात हम उनके माइंड में बिठा देते हैं, और जो सिलेक्ट हो जाते हैं फिर वो अपने मन में क्या बनते हैं, उनको लगता है ना येस वी डिड इट, हमने ये कर दिया, हम तो सिलेक्ट हो गए, तो उनका प्रेस्टीज बढ़ जाता है। तो ये दो बातें हैं, एक तो हम उनका प्रेस्टीज जो है इंक्रीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें ये पता लग जाता है कि बहुत सीरियसली यहाँ पर सिलेक्शन होता है और हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो उनका प्रेस्टीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दूसरा, हमारे पास जो सबसे बेस्ट और सुटेबल कैंडिडेट्स हैं वही निकल कर आते हैं। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो हमारा स्टाफिंग फंक्शन है वो भी परफॉर्म हो रहा है और दूसरी चीज़ें भी, मार्केटिंग भी हो रही है, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरह भी हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो HRM फंक्शन है ये दो चीज़ों का काम करता है, एक तो लाइन मैनेजर का और स्टाफ मैनेजर का, यानी कि लाइन और स्टाफ दोनों मैनेजर्स का काम यहाँ हो रहा है। लाइन मैनेजर क्या होता है? लाइन मैनेजर इज ए स्पेशलिस्ट हु हैज़ द पावर और द अथॉरिटी ओवर द पर्सन्स, ओवर द रिसोर्सेज, ओवर द डिसीजंस। एंड staff managers are the experts or the specialists who assist, who help and guide the line managers, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइन मैनेजर्स होते हैं, जिनके पास अथॉरिटी होती है, जो किसी न किसी पोजीशन पर काम कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट हायरार्की में जिस पोजीशन पर वो काम कर रहे हैं उस पोजीशन के हिसाब से उनके पास अथॉरिटी होती है। उन मैनेजर्स को, ठीक है, जो उस मैनेजमेंट हायरार्की में काम कर रहे हैं किसी न किसी पोस्ट पर, पोस्ट के हिसाब से उनको अथॉरिटी दी जाती है। उन मैनेजर्स को कुछ दूसरे मैनेजर्स या दूसरे पर्सनल्स या एक्सपर्ट्स या फिर स्पेशलिस्ट गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं ताकि वो काम अपना अच्छे से कर रही हैं। उन लोगों को बोलते हैं स्टाफ मैनेजर्स, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ जाने की ज़रूरत आपको है नहीं, आप ये सारे फंक्शंस लर्न कर लेना। और एक बात हमेशा याद रखना कि स्टाफिंग इज़ ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टाफिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसे याद रख लेना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसमें ह्यूमन रिसोर्स को हमें मैनेज करना है और उसमें बहुत सारे फंक्शंस हमें परफॉर्म करने हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए वाइडर कंसेप्ट देन स्टाफिंग, विच इज ए नैरोअर कंसेप्ट, बिकॉज स्टाफिंग इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर? तो इतना ही था हमारे इस टॉपिक में। थोड़ा ये फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको लर्न कर लेना ढंग से। कोई आपके डाउट्स रहते हैं तो वो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चा? थैंक यू स्टूडेंट्स।